नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की, जिनकी बात हर तरफ हो रही है, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं। और वैभव सूर्यवंशी जिनको आप बल्ले से रन बनाते हुए देख रहे हैं, चाहे उनके वो IPL डेब्यू के वो 2 छक्के हों या फिर उसके नेक्स्ट मैच में यहाँ पर एक बार फिर से 2 छक्के उन्होंने लगाए थे और IPL डेब्यू पे छक्के से शुरुआत की थी। और इसके बाद ये जो लास्ट मैच कल खेला उन्होंने ना, यहाँ पर जिस तरह से 35 बॉल में सेंचुरी मारी एंड हिस्ट्री ऑफ द IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये सारी चीज़ें सभी को पता होगी। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हुआ है? उसके बाद एक चीज़ शुरू हुई है कि बहुत सारे लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का कि देखो 14 साल का लड़का क्या कर रहा है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ये कह रहे हैं और बहुत सारे आम तौर पर भी जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो इस बात तो कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल में देखो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि 14 साल की उम्र ज़रूर देख रहे हो आप, लेकिन वो सडनली नहीं बना है। वो शुरुआत 2-3 साल से ही हो गई थी। अगर आप उनके पुराने फोटोज उठाकर देखेंगे, बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे पैड्स डाले हुए बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि एकेडमी उन्होंने जब 9 साल के थे तब उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उसके पहले उनके फादर उनको ट्रेनिंग देते थे लगातार। और ये चीज़ उन्होंने खुद कल बताई। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे हालात थे घर में कि उनकी जो माता हैं वो सिर्फ 3 घंटे सो पाती थी दिन में, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करने सुबह जाना होता था। तो वो वहाँ पर सुबह रात के 2-3 बजे उठती थी, फिर रात के 11 बजे सोती थी, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस, कि वो लगातार प्रैक्टिस करे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि तू करेगा तू करेगा, जिसके लिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अपना काम अपने उनके बड़े बेटे यानी जो वैभव सूर्यवंशी के बड़े भाई हैं उनको सौंपा। वो पूरा काम चला रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनके पिता जो थे वो वैभव सूर्यवंशी की प्रैक्टिस और वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसको देख रहे होते हैं। और उनकी माँ वो सिर्फ 3 घंटे दिन में सो रही होती हैं, जो दिखा रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, कोई देख रहा है। वो कोई लिख ज़रूर रहा है, वो आप यहाँ करते हो, वो कब मिलेगी वो उस पर छोड़ दो, आप करते रहो मेहनत। तो यही कहानी है कि एटलीस्ट वो जो 14 साल की उम्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर 12 साल में रणजी डेब्यू भी है, लेकिन वो तब हो पाता है जब आप शुरू से अपने बेटे या किसी को भी वो शुरू से कराना सीखो। सडनली वो 14 साल का क्रिकेटर नहीं बना है, उसके पीछे 10-12 साल की मेहनत है जो शुरू बचपन से ही कराई गई। जिस तरह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं बच्चों की, अगर आप क्रिकेट पर ध्यान दोगे तो आज के टाइम पर जिस तरह से बहुत सारी लीग आ गई हैं, नॉट जस्ट IPL, टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी कहते हैं IPL को, उस तरह से और स्टेट लेवल की लीग आ गई। तो वहाँ पर अगर आपके लड़के में टैलेंट है तो अच्छा करेगा। और जैसा मैंने कहा, कोई लिख रहा है, कोई देख रहा है, वो रिजल्ट देगा आपको, वो देगा। आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो किस्मत की बात होती है कि 14 साल में आ गया। ठीक है, किस्मत की बात होती है, लेकिन किस्मत भी, आप किस्मत को तब दोष दोगे या किस्मत को तब जिम्मेदार मानोगे जब आपने वो काम किया। बिकॉज अगर आप क्रिकेट खेलने गए, देन इसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो किस्मत पर आप कह सकते हो। लेकिन जब आप खेलने नहीं गए, फिर आप कैसे कह दोगे कि वो 14 साल का था, उसकी किस्मत थी इसलिए हो गया। आपको खेलना तो पड़ेगा ना, एटलीस्ट मिडल में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। देन आप कह सकते हो कि हाँ किस्मत की वजह से वो हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हैं जो वैभव सूर्यवंशी को आज लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आज की कहानी नहीं है। ये 12-14 सालों की मेहनत है। वो बचपन से ही जब 2-3 साल के लगभग होंगे, वहाँ से ही अगर आप फोटो देखेंगे तो ऐसा लग रहा है 3-4 साल से ऊपर उनकी उम्र नहीं होगी जब बैट को पकड़ लिया था हाथ में। उनके पिता लगातार मेहनत कर रहे थे उन चीज़ों पे, उनको तराश रहे थे। और फिर जब 9 साल के होते तब वो अकेडमी जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उनको रणजी ट्रॉफी का डेब्यू करने में। जब 12 साल के होते हैं तभी अंडर 19 बिहार के लिए वीनू अंकल ट्रॉफी में सिलेक्ट होते हैं। वहाँ से फिर जब 12 साल 284 दिन के होते हैं, यानी 12 साल के ही होते, 13 साल मतलब 12 क्रॉस नहीं किए होते हैं, रिपोर्टेडली मुंबई के अगेंस्ट वो डेब्यू करते हैं, रणजी ट्रॉफी डेब्यू। सोच सकते हैं आप, जो लड़का 12 साल में रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर रहा है, दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि जो हम सैलरी वगैरह की बात करते हैं, तो 12 साल में रणजी ट्रॉफी डेब्यू का ट्रॉफी, हाँ, तो 12 साल में रणजी ट्रॉफी डेब्यू, ये साफ तौर पर बता रहा है कि बहुत कुछ किया उस लड़के ने। और वो 12 साल में लखपति बन चुका था।
बिकॉज रणजी ट्रॉफी की फीस 2 लाख से ऊपर होती है पर मैच। तो अगर आप एक मैच खेलते हैं देन 2 लाख से ऊपर आपने कमाए, और वहाँ पर अगर डेब्यू किया था दैट मीन्स 2 लाख वो कमा चुके थे वहाँ पर ही। तो ये दिखा रहा है किस तरह से उनकी कहानी रही है और क्या कुछ कर आए। मतलब एक दिन की कहानी नहीं है, वो 12 साल से वहाँ पर रणजी ट्रॉफी डेब्यू, उससे पहले वीनू मांकड़, देन अंडर 19 टीम के जिस तरह से फिर शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया में जाके, वहाँ से इन्होंने सुर्खियाँ बटोरी, फिर वहाँ से कारवां चलता गया। और देखिए ना, किस्मत भी तब साथ देती है जब आप मेहनत कर रहे हो। किस्मत ने किस तरह से साथ दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का। इनके लिए ऑक्शन में 2 टीमें भिड़ी, दिल्ली और इसके साथ राजस्थान रॉयल्स, एंड एंड में राजस्थान ने 1 करोड़ 10 लाख देकर बाजी मार ली। तो अब जब राजस्थान ने अपनी टीम में सिलेक्ट तो कर लिया, अपनी टीम में लेकर आ गए वो वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन बड़ा सवाल था खिलाओगे कैसे। सिर्फ 14 साल का लड़का है और आपके पास जो प्लेयर्स हैं उसमें नीतीश राणा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रेयान पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, जगह नहीं थी। आप खिलाने का सोच तो रहे थे कि इस 14 साल के लड़के को लाया जाए, एक बार ट्राई किया जाए आखिर क्या करता है इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर। नहीं खिला पा रहे थे, लेकिन फिर देखिए ना किस्मत किस तरह से साथ देती है। संजू सैमसन जो इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले इंजर्ड थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था कीपिंग का। 3 मैच तक वो इम्पैक्ट प्लेयर खेले, उसके बाद वो एज एन कैप्टन आए, लेकिन फिर इंजर्ड होते हैं और फिर रेयान पराग कप्तान बनते हैं, और फिर हमें कौन देखने को मिलते हैं, वैभव सूर्यवंशी आते हैं। और आते ही पहले जो उनका पहला शॉट होता है वो 6 होता है अगेंस्ट दी शार्दुल ठाकुर, जो इंडिया बॉलर है, टेस्ट बॉलर है, तीनों की तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल चुका है, बहुत लंबा आईपीएल एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट। इसके बाद अगले मैच में आते हैं, फिर वहाँ पर भी 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पारियाँ वो दोनों होती नहीं है। लेकिन फिर एक और मौका मिलता है, संजू सैमसन लास्ट मैच में भी अनअवेलेबल रहते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी को लगता है कि जो कर सकता हूँ यहीं कर सकता हूँ, क्यों बिकॉज दे नेवर नो कि लास्ट मैच में उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या पता संजू सैमसन आ जाए। और वो इस मैच में आते हैं और यहाँ पर छाते हैं 101 रन 35 गेंदे, सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। और अब जब शायद संजू सैमसन आएंगे भी ना, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप इनको बैठाने के बारे में सोचो भी। अब कौन बैठेगा, क्या ध्रुव जुरेल को बैठाओगे, नीतीश राणा को बैठाओगे, किसको बैठाओगे। बट एक बात है, बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप इनको बैठा पाओ। 14 साल का लड़का जब इस तरह का प्रदर्शन करेगा, नहीं बैठा पाओगे आप। हालांकि देखना होगा कि संजू सैमसन कब आते हैं कब नहीं आते हैं, और नहीं आते तब तो ये खेलेंगे ही, जब आते हैं तब थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए माथा पच्ची होगी, इसको खिलाएं इसको खिलाएं इसको खिलाएं। लेकिन किसको बैठाएं वो चुनौती होगी कि सूर्यवंशी को नहीं बैठाना चाहोगे आप। और हो सकता है कि अब संजू सैमसन खुद को 3rd डाउन मतलब 1st डाउन कर ले और 3 नंबर बल्लेबाजी करने आए। तो ये कुछ इस तरह से जर्नी रही है वैभव सूर्यवंशी की। यहाँ पर मैंने कहा ना कि किस्मत भी तभी साथ देगी, या किस्मत को तभी आप दोष दोगे या अप्रिशिएट करोगे जब आपने वो काम किया हो। अगर उसने शुरू के 3 साल, जब वो 3 साल का ही था, तब से मेहनत करते हुए अब 14 साल तक आया, यानी पिछले 10-11 सालों की मेहनत है। तो वो मेहनत किसी ने नहीं देखी है, वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। आईपीएल में 14 साल का लड़का धूम मचा रहा है, लेकिन उसके पीछे 10-11 सालों की मेहनत है। तो शायद अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर इस तरह की मेहनत करे, आप उसको इस तरह से अप्रिशिएट करो, तो हो सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। तो वही कहानी है। फिलहाल आप बताओ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम सूर्यवंशी को देख रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को, क्या और भी लड़कों को या लड़कियों को अगर इस तरह से शुरू से बचपन से ही जब वो 3-4 साल के हों, तो अगर उनको क्रिकेट खिलाया जाए या कुछ और भी, सिर्फ पढ़ाई में उनको मत बांधा जाए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई मत कराइए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उनका मन किसी और चीज़ में है तो वो कराया जाए। तो इस तरह के और वैभव सूर्यवंशी आपको निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। बिकॉज इसके पीछे मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए या बहुत उस तरह की चीज़ें करने के लिए बोल रहा हूँ। रीज़न बताता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी जरूर जिन्होंने 12 साल में रणजी डेब्यू किया, बट वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी नहीं थे बिहार के लिए डेब्यू करने वाले। इससे पहले भी कोई कर चुका है इनसे कम उम्र में, ये 2nd हाईएस्ट थे। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 4थे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 12 साल में रणजी डेब्यू किया, यानी उनसे पहले भी कर चुके हैं प्लेयर्स डेब्यू। दैट मीन्स
लोगों ने किया हुआ है। यानी अगर शुरू से आप वो एटमॉस्फेयर दोगे, वो एनवायरनमेंट दोगे, उस तरह से ट्रेनिंग दोगे, तो कर सकते हैं 12-14 साल में रणजी डेब्यू, 14 साल में आईपीएल में आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर किस्मत ज़रूर आपके साथ देनी चाहिए, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करोगे तभी आप किस्मत के भरोसे जा सकते हो। अदरवाइज़ जब आप उस चीज़ को कर ही नहीं रहोगे तो किस चीज़ से किस्मत, तो वो कहानी है। खैर आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अगर शुरू से ऐसे बहुत से क्रिकेटरों को तैयार किया जाए बचपन से ही, तो क्या और वैभव सूर्यवंशी हमको नज़र आ सकते हैं? क्या और इस तरह की तूफानी पारियां आईपीएल में या फिर इंडिया के लिए भी नज़र आ सकती हैं? आप बताओ क्या लगता है आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।